सभी उत्तर प्रदेश के हमारे भाई बहन और जो भी एसएससी जीडी का पेपर है उनके लिए भी, और हमारे जो कंपटीशन लेवल से तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए, मैं आज आपके लिए एक संविधान से क्लास लेकर आया हूँ। छोटी सी क्लास होगी लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। चलते हैं क्लास की ओर। शासन यानी भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है भाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है भाई, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का मामला है। तो इसके अलावा कई अन्य देशों से संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो देखिए, ब्रिटेन से, अब कई देशों से क्या क्या लिया गया है, प्रत्येक देश से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। ब्रिटेन से, जो हमारा ब्रिटेन देश है, इससे क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, एवं विधि का शासन भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ये ब्रिटेन देश से, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मूल अधिकार जितने भी लिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से भाई। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यहां से ली गई है। और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, यानी कि न्याय पुनरावलोकन का सिद्धांत भी यहीं से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। और उपराष्ट्रपति पद राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी उपराष्ट्रपति पद भी और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी, और उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना भी यहीं से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। बहुत कुछ लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ से भी, पद यहाँ से, और उच्चतम और उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों को हटाया जाना भी यहीं से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मूल अधिकार तो यही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मूल अधिकार कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद कनाडा से क्या लिया गया? कनाडा से तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था भी कहां से? कनाडा से ली गई है, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। तो आयरलैंड से मेन क्वेश्चन तो हमारा बनता है नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी कहां से ली गई है भैया? ये भी हमारी आयरलैंड से ली गई है। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आदि, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य करता है, 12 सदस्यों को चुनता है, उनके लिए भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, वहीं से देश से लिया गया है, ठीक है। नीति, आगे बात करते हैं हम जर्मनी की। अब जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन आदि, यानी कि जर्मनी से जो लिया गया है वो आपातकाल के दौरान, यानी कि कोई आपातकाल है मामला, तो भाई मूल अधिकारों क्या है? मूल जो अधिकार हैं हमारे, उनका स्थगन करना, वो आदि कहां से लिया गया है? वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। स्थगन करना है, मूल अधिकार का जो स्थगन करना होता है आपातकाल की स्थिति में, वो कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया। दक्षिण अफ्रीका देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन जो प्रक्रिया ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्य 238 चुने जाते हैं, वो यहीं से लिया गया है मामला, ठीक है। जो राज्यसभा के सदस्य हैं 238, वो निर्वाचन पद्धति वो कहां से? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आगे बात करते हैं सोवियत संघ। सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य केवल जो है वो सोवियत संघ से, मूल कर्तव्य जो हमारे 11 हैं वो यहीं से लिए गए हैं भाई, ठीक है, सोवियत संघ से। और जापान, अब जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया देख लीजिए, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य हैं। अगर क्लास बढ़िया लगी तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है। और ये बहुत बड़ी क्लास जा रही, मैंने बहुत शॉर्ट में किया है इसके लिए, तो मैं आशा करता हूं आपको सही लगेगी।
जय हिंद जय भारत।